ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम मॉडल पेपर नंबर 1 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का सेक्शन बी डिस्कस करने वाले हैं। सेक्शन बी में हमारे पास 20 क्वेश्चन में से 14 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, सबसे पहले देखें, द बॉन्ड एंगल ऑफ वाटर एंड अमोनिया आर नॉट 109.5 डिग्री लाइक दैट ऑफ मीथेन, ऑल्दो ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एटम्स आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड लाइक कार्बन, गिव रीज़न। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सिंपल जो है वो लॉन पेयर्स का डिफरेंस है। ठीक है, यानी अमोनिया में हमारे पास नाइट्रोजन के ऊपर एक लॉन पेयर है, वाटर में 2 लॉन पेयर्स हैं, और यही हमने प्रॉपरली बताना है। ठीक है, कि यहाँ पर देखें, दिस इज़ ड्यू टू द लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, यानी अमोनिया में लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन हो रही है, और वाटर में देखें लॉन पेयर रिपल्शन इज़ ग्रेटर देन लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो और मीथेन में हमने बताना है कि कोई लॉन पेयर नहीं है, दैट्स वाई उसका जो एंगल 109.5 का है। स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पर प्रॉपरली छोटी छोटी 3 जो है वो डायग्राम्स भी ड्रॉ कर लें तो भी ठीक है, लेकिन अगर 3 नंबर का क्वेश्चन अगर आपने यहाँ पर नहीं ड्रॉ की तो भी इट्स ओके, लेकिन कोशिश करें कि सिंपल सी जो है वो आप डायग्राम्स जो है वो ड्रॉ कर लें, तीनों की, वाटर की भी, अमोनिया की भी और मीथेन की भी। नेक्स्ट हमारे पास हो जाता है कि एज बोथ NF3 एंड BF3 आर टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल्स बट हैव डिफरेंट शेप्स एंड ज्योमेट्री एक्सप्लेन अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। तो वेस्पर के अकॉर्डिंगली आपने जैसे देखें, अब ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दिया हुआ है कि अमोनिया की एग्जांपल आपने की हुई है NH3, तो H3 की जगह उन्होंने यहाँ पर आपको F3 दे दिया है, तो दिस इज़ कॉल्ड SLO बेस्ड। के स्टूडेंट्स को अगर हम जो है वो थोड़ा सा चेंज करके दें तो वो क्या कर लेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंगली जैसे कि आपको सिखाया गया है प्रॉपर स्टेप्स के थ्रू, जैसे कि ये हमारे पास जो है वो NH3 की एग्जांपल है। ठीक है, तो इसमें आपने इस तरीके से प्रॉपरली जो है वो इसको अटैम्प्ट करना है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि देखें प्रॉपरली जो है वो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी हुई है। यहाँ पर थोड़ा सा मॉडल पेपर में जो प्रिंटिंग है इसमें कुछ मतलब आप कह सकते हैं मिस्टेक्स हैं, जैसे कि यहाँ पर 1s2 के बाद 2s2 2p3 यहाँ ऊपर आना चाहिए था। ठीक है, और फिर ये है कि वैलेंस शेल को नीचे यहाँ पे लिखा होना चाहिए, दिस इज़ वैलेंस शेल, जैसे आपको सिखाया गया है, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन पे है, बॉन्ड पे, लॉन पेयर। ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ पर आपने रीज़न भी लिखनी है, ड्यू टू 1 लॉन पेयर एंड 3 बॉन्ड पेयर्स जो है वो इसका एंगल जो है 107.5 हो गया। इसी तरह फिर आप BF3 का करेंगे। ठीक है, BF3 का सॉल्व करेंगे और उसकी भी आप एंगल लिख देंगे कि इसमें कोई भी लॉन पेयर नहीं था, सारे के सारे बॉन्ड पेयर्स थे, और वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे एक दूसरे को अरेंज करेंगे, दैट इज़ 120 डिग्री। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये हमारे पास आयनिक क्रिस्टल्स आर ब्रिटल इन नेचर बट मेटल्स आर मैलिएबल इन नेचर। तो ये एक आप कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी तो पढ़ाई हुई है चैप्टर नंबर 6 में सॉलिड्स में, कि आयनिक क्रिस्टल जो हैं वो ब्रिटल होते हैं और मेटालिक सॉलिड्स जो हैं वो मैलिएबल और डक्टाइल होते हैं। तो उसकी एक्सप्लेनेशन को ख़ास वहाँ पर गिवन नहीं है, बट अगर वो वाले टर्म्स एक्सप्लेन हुई हुई हैं तो आप इनको कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा KPK में जो है वो एडिशनल डायग्राम भी बनी हुई है, 1-2 लाइंस लिखी हुई हैं, क्योंकि आयनिक क्रिस्टल्स में चूँकि पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस होते हैं। ठीक है, और उनको जब हम हैमर से उसके ऊपर जो है वो स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो स्लाइड्स वो उनकी लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं और टूट जाती हैं, लेकिन मेटल्स की जो लेयर्स होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाते हैं और डिफॉर्म हो जाती हैं। ठीक है, और वहाँ पे डायग्राम भी बनी हुई है। नेक्स्ट जो है वो बहुत इजी और सामने से क्वेश्चन आया हुआ है कि जर्नल गैस इक्वेशन की जो है आप यूनिट्स कैलकुलेट कर दें, आपको यूनिट्स दिए हुए हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको बुक में जो है वो 3 वेज में 3 यूनिट्स में R के यूनिट्स कैलकुलेट करवाए हुए हैं। यहाँ पर आपको 2 जो है वो यूनिट्स में कैलकुलेट करने हैं, एनर्जी को भी अर्ग्स में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट आपके पास है जस्टिफाई द डिस्टेंस गैप्स बिटवीन द डिफरेंट ऑर्बिट्स ऑफ एन एटम गोज ऑन इंक्रीजिंग फ्रॉम लोअर टू द हायर ऑर्बिट्स। आप सिंपल रेडियस कैलकुलेट करने वाला फार्मूला लगा देंगे। यहाँ पे किसी भी एटम का नहीं बताया हो तो आप सिंपल हाइड्रोजन एटम का ले लें।
ठीक है, जिसके लिए z की वैल्यू जो है वो 1 होती है। आप r1 की वैल्यू कैलकुलेट करें, r2 की वैल्यू कैलकुलेट करें, r3 की वैल्यू कैलकुलेट करें। जो ये शो कर रहा है कि जैसे जैसे हम रेडियस जो है वो इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, रेडियस की वैल्यू 1 से 2, 2 से 3, तो जो है वो ट्रिमेंडस इंक्रीज़ आ रहा है। क्योंकि देखें r2 की वैल्यू 2 है तो r3 की वैल्यू जो है वो 4.7 है, मतलब 5 के करीब करीब है। ठीक है, तो रेडियस जो है वो उसका गैप जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। और इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि R2 की वैल्यू में से R1 की वैल्यू माइनस कर दें, ताकि आपको R1 और R2 का डिफरेंस गैप पता चल जाएगा। R3 में से R2 की वैल्यू माइनस कर देंगे तो आपको सेकंड और थर्ड ऑर्बिट का गैप पता चल जाएगा। तो ये जो गैप का डिफरेंस है ना, डेल R, तो इससे भी आप जो है वो इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक स्टेप और आप यहाँ पर इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब हाइब्रिडाइजेशन इन एसिटाइलिन मॉलिक्यूल, ऑल्सो ड्रॉ डायग्राम ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स इन दिस मॉलिक्यूल। तो इसको आपने प्रॉपरली जो है वो करना है, सॉल्व करना है। सीधा सीधा क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप मॉडल पेपर में इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ पर ये जो इसकी ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड या हाइब्रिडाइज स्टेट्स हैं उनके ऊपर थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स हैं कि इन्होंने जो है वो ये देखें 2PS यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, तो और इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स भी शो नहीं किए हुए और ये डायग्राम भी जो है वो लेबल नहीं है। ठीक है, तो ये आपने अच्छे से करना है, जैसे कि आपको करने का अटैम्प्ट करने का तरीका बताया हुआ है। लास्ट में एक्सप्लेनेशन की 2-2 लाइंस आपको लिखने का तरीका बताया हुआ है, तो वो आप देख सकते हैं। सेम वही लाइंस लिखी हुई हैं यहाँ पर। ठीक है, कि कौन कौन सा बॉन्ड बन रहा है और किस किस की ओवरलैपिंग से बन रहा है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, इंटरप्रेट वाई वाटर एंड एथेनॉल कैन मिक्स ईजीली इन ऑल प्रोपोर्शंस। अगेन ये आपके पास सिंपल और ईजीएस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि देखें आपके पास 40% ईजी क्वेश्चंस भी तो आने हैं ना। ठीक है, यानी उन ईजी क्वेश्चंस में देखें ये हमारे पास आ गया कि एक तो ये वाटर और एथेनॉल जो है वो लिक्विड होते हैं और दूसरा इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो प्रॉपर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की आपने डायग्राम भी शो करनी है। अब देखिए शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन जो है वो एथेनॉल और वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी शो की हुई है, और जो है इथेन एथेनॉल। तो यानी ये नहीं कि सिर्फ एक्सप्लेनेशन लिखनी है, साथ इसको ड्रॉ भी किया हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8, जस्टिफाई दैट बोहर्स इक्वेशन फॉर द वेव नंबर कैन एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ लाइमन बाल्मर एंड पास्टियन सीरीज़। सिंपल यहाँ पर आपको जो है वो लाइमन बाल्मर और पास्टियन सीरीज़ कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। ठीक है, ये जो बोहर ने इक्वेशन दी है वेव नंबर की, उसके अकॉर्डिंगली। तो स्टूडेंट्स आपने फार्मूलाज बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि फार्मूला में अगर मिस्टेक हो जाएगी तो फर्दर आप जो है वो उसको सही नहीं कर पाते। ठीक है, ये लाइमन सीरीज़ है, इसके लिए N1 की वैल्यू जो है वो 1 है, बाकी N2 जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, इसमें इन्होंने कैलकुलेट नहीं किया, बस सिंपल वैल्यूज़ पुट करके N1 और N2 जो जस्टिफाई कर दिए। आप एक एक कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, एक एक का आंसर आप फाइंड आउट भी कर सकते हैं। इसमें इन्होंने जस्ट फार्मूला लिखा है और फार्मूला में N1 की वैल्यू पुट कर दी और N2 की जो है बता दिया कि हम इसको पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9, स्टेट डाल्टन्स लॉ, ऑल्सो राइट इट्स 2 एप्लीकेशंस। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने देखें लॉ की डेफिनेशंस जो है, आपने जितनी भी डेफिनेशंस आपकी बुक में आप प्रिपेयर करेंगे तो वो प्रॉपर्ली आपने प्रिपेयर करनी है। यहाँ पर देखें डाल्टन्स लॉ की एप्लीकेशन है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक ही एप्लीकेशन लिखी है। क्वेश्चन में 2 एप्लीकेशंस पूछी हुई हैं, तो आपने 2 एप्लीकेशंस ही जो है वो लिखनी है पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ हाइड्रोजन आर मच हायर देन दोज ऑफ इथेन। ठीक है, अब यहाँ पर भी एक मिस्टेक है कि इथेन लिखा हुआ है इन्होंने और C2H4 डाला हुआ है, इथीन डाला हुआ है। ठीक है, यहाँ पर H6 है। ठीक है, सजेस्ट रीज़न फॉर दीज डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ ईच कंपाउंड पोजेसेस। ठीक है, सिंपल जो है वो हाइड्रोजन में आपके पास देखें हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच है हाइड्रोजन में, तो वो पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और नाइट्रोजन इटसेल्फ बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा होगा, लेकिन इथेन में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है, और ये इथेन जो है वो हमारे पास जो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरम्यान में लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं जो कि वीक होती हैं, दैट्स वाई उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होगा। ठीक है, और इसको आप इस तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ नोट डाउन करें, आप
सिंपल अगर आप ये बता देंगे ना हाइड्रोजन का ज़्यादा है बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, और जो है वो इथेन का कम है, तो यहाँ पर इन्होंने लिख भी दिया है। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप लिखें भी, क्योंकि वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा याद नहीं हो सकती। ठीक है, लेकिन आप जो है वो इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग जहाँ पे हाइड्रोजन में हो रही है तो वो आप ज़रूर शोर कर दें। ये जो एक हाइड्रोजन है ना, इसको यहाँ पर होना चाहिए था लाइन के साथ। ठीक है, तो ये थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हो गई है कि नाइट्रोजन, ये जो नाइट्रोजन के साथ दोनों हाइड्रोजन अटैच हैं ये पार्शियल पॉजिटिव हो जाते हैं, और नाइट्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल का जो नाइट्रोजन है जिसके ऊपर लॉन पेयर होगा तो अपना लॉन पेयर डोनेट करेगा इन हाइड्रोजन्स को और हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11।